Hello and welcome friends to the fifth video on my YouTube channel, and in this video we are going to learn about Marathi pronouns. प्रोनाउंस को मराठी में सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउंस का बेसिकली पर्पज़ होता है कि जब भी हम सेंटेंस में नाउन का रिपीटेटिव यूज़ कम से कम करने के लिए हमें प्रोनाउंस यूज़ करना पड़ता है। ओके, जैसे हम खुद का कभी नाम लेके तो बोलते नहीं है, खुद के लिए हम कभी भी मैं, हम इस तरह के वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, जो हिंदी में यूज़ करते हैं, उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। और यही चीज़ मराठी में कैसे बोली जाती है वो हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो प्रोनाउंस है इसमें मैंने इंग्लिश के प्रोनाउंस भी यूज़ किए हैं, सो दैट अगर कोई नॉन हिंदी स्पीकर्स भी मेरे वीडियोस देख रहा है तो उन्हें कोरिलेशन समझ में आएगा इंग्लिश के साथ मराठी का, और जो हिंदी के थ्रू मराठी सीखना चाहते हैं उन्हें हिंदी के थ्रू भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो पहला पार्ट आता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। मतलब यानी कि कोई भी पर्सन जब खुद अपने बारे में बोल रहा होता है तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन होता है। ओके, जैसे कि इंग्लिश में आई आता है। अब जैसे आई से सेंटेंस आता है आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, तो इसमें आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अब हिंदी में मैं आता है और इसे ही मराठी में मी बोलते हैं। ओके, अब जब यही चीज़ प्लूरल में आती है, जैसे कोई आदमी अगर खुद अपने साथ अगर दूसरे लोग भी इन्वॉल्व करके बोल रहा है तो फिर इंग्लिश में जैसे वी आता है वैसे ही हिंदी में हम आता है, और मराठी में इसके दो वर्ड आते हैं अलग अलग, आम्ही और आपण। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आम्ही तब बोलते हैं जब आप किसी से भी बात कर रहे हो और अगर उस पर्सन को आप अपने कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो तो आप उससे आम्ही बोलोगे, और जब अगर आप किसी से बात कर रहे हो और अगर उसको भी उस कॉन्वर्सेशन में आप इंक्लूड कर रहे हो तो उसे अपन बोलते हैं। ओके, ये दोनों का डिफरेंस थोड़ा डिटेल में जब मैं एक एक चीज़ के ऊपर जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तब उसमें आपको समझाऊंगा। ओके, और वहाँ पे एग्जांपल्स के साथ आपको वो क्लियर कट समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है इंग्लिश में जो यू आता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है। हिंदी में सिंगुलर में 3 वर्ड्स आते हैं, जैसे तू आता है, तुम आता है और आप आता है। और वैसे ही मराठी में तू, तुम्ही और आपन आता है। ये हुआ जब आप सिंगुलर पर्सन को रेफर कर रहे हो तब। उसी तरह जब आप प्लूरल में जाते हो तब तुम और आप वर्ड यूज़ होते हैं हिंदी में, और तुम ही और आपन ये वर्ड्स यूज़ होते हैं मराठी में। ओके, तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो हिंदी में तू जनरली बहुत ही इनफॉर्मली यूज़ किया जाता है, फिर तुम वर्ड जो है वो भी जनरली एक इनफॉर्मल सिचुएशन में ही तुम ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और जनरली हिंदी में आप वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब आप किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो। तो मराठी में डिफरेंस थोड़ा ऐसा है कि मराठी में तू तो इन जनरल बोला ही जाता है, इनफॉर्मल जैसे कोई अपना फ्रेंड है या अपने मॉम के साथ तो हम तू बोलते हैं। ओके, या अपने से कोई यंगर अपना ब्रदर है, यंगर सिस्टर है, भाई बहन कजिन, ये सब के साथ हम तू करके बात करते हैं। ओके, सेकंड वर्ड जो है तुम ही। अब मराठी में किसी के साथ जब आप अगर कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन है, कोई एल्डर पर्सन है, तब उसके साथ बात करते वक्त हम तुम ही यूज़ करते हैं। और जो आपका इक्विवेलेंट ही मराठी में आपन है, लेकिन फ़र्क ये है कि हिंदी में तुम वर्ड का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है और आप वर्ड का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। मराठी में ऐसा नहीं है, मराठी में तुम ही वर्ड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, और अपन बहुत ही रेयरली, मतलब बहुत ही कोई तुमसे अगर रेस्पेक्टेबल पर्सन है तो उसके साथ बात करते वक्त ही अपन यूज़ करते हैं। ये भी एग्जांपल्स के थ्रू अगले वीडियोस में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
ओके। अब वैसे ही प्लूरल में भी सिमिलर केस है। प्लूरल में जब एक से ज़्यादा लोगों के साथ आप बात कर रहे हो तब तो तुम ही यूज़ करेंगे या अपन भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन तुम ही तब यूज़ किया जाता है, तुम ही नॉर्मली यूज़ किया जाता है। और अपन जो वर्ड है ये थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्टेबल सेंस में यूज़ किया जाता है। ओके, ये जब आप एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस की तरफ। तो इसमें ये देखिए 3 जेंडर होते हैं मराठी में, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। ये हर नाउन का कोई ना कोई जेंडर होता है, ये 3 में से। ओके, तो इसी का जो इक्विवेलेंट है इंग्लिश में ही, शी और इट होता है। फिर हिंदी में तीनों के लिए वह आता है, लेकिन मराठी में डिफरेंस देखिए। मराठी में थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए तो यूज होता है, फिर फेमिनिन के लिए ती यूज होता है, और न्यूट्रल जेंडर के लिए ते यूज होता है। तो इंग्लिश में बेसिकली ही और शी ये जो होते हैं लिविंग पर्सन्स के लिए ही यूज किया जाता है, और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसके लिए इट यूज किया जाता है। लेकिन मराठी में ऐसा नहीं है, लिविंग नॉन लिविंग अलग अलग तरह की चीज़ों को अलग अलग जेंडर रखे जाते हैं। ओके, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको भी तो वर्ड यूज हो सकता है, या ती वर्ड यूज हो सकता है, या ते वर्ड यूज हो सकता है। ओके, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा। और फिर जो प्लूरल वर्जन होता है जो इंग्लिश में होता है दे, हिंदी में उसे वे बोलते हैं, और मराठी में ये कोरिलेट कीजिए। देखिए मैस्कुलिन जेंडर का प्लूरल वर्जन है तो का प्लूरल है ते, फिर फेमिनिन में ती का प्लूरल है त्या, और न्यूट्रल का ते का प्लूरल है ती। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। ये चार्ट आप बाय हार्ट करके रखिए। तो चलिए फिर से एक बार मराठी प्रोनाउंस रिवाइज करते हैं। मी, फिर आम्ही और आपण, फिर तू, तुम्ही और आपण, फिर तुम्ही और आपण, फिर तो, ती, ते, ये हो गए सिंगुलर के लिए, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए ते, त्या और ती। ओके, अब इन सब का डिटेल मैं अलग अलग वीडियोस बता के आपको उसमें एग्जांपल्स के साथ इलस्ट्रेट करूंगा कि कैसे इन प्रोनाउंस को यूज़ किया जाता है। ओके, टिल देन एंजॉय मराठी लर्निंग एंड गुड बाय।